हाय गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूवी इंस्पायर्ड में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कहानी की। एक छोटा सा गांव था जहां हर सुबह सूरज के साथ खेतों की हरियाली खिल उठती थी। वहीं गांव में एक आरव नाम का सीधा साधा युवक रहता था। वो बहुत मेहनती था, लेकिन किस्मत उसके साथ कभी सीधा नहीं करती थी। उसके पिता कहते थे, बेटा जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। पर आरव हर बार हंस देता, पिताजी किस बात का अच्छा? फसल बर्बाद हो गई, पैसे खत्म हो गए, अब इसमें अच्छा क्या है? पिता मुस्कुराकर बोले, समय बताएगा बेटा, समय। एक दिन आरव की सबसे बड़ी उम्मीद टूट गई। उसकी सगाई बचपन की सखी मीरा से तय थी, लेकिन शादी से ठीक पहले शहर से एक बड़ा व्यापारी आया। उसने मीरा के पिता को 2 गुना दहेज देने का वादा किया। मीरा के पिता ने लालच में आकर रिश्ता तोड़ दिया। आरव को बहुत बड़ा सदमा लगा। वो सोच भी नहीं सकता था कि उसका सबसे प्यारा रिश्ता इस तरह छिन जाएगा। रात को वो खेतों में जाकर फूट फूट कर रोया। उसके पिता पास आए और बस इतना बोले, बेटा भगवान की मर्जी में कुछ ना कुछ अच्छा ही छुपा होता है। आरव चिढ़ गया, पिताजी हर दर्द को अच्छा कैसे कह सकते हैं? आपने कभी कुछ खोया है? पिता शांत स्वर में बोले, हर चीज अपने समय पर समझ में आती है। दिल टूटा तो आरव ने गांव छोड़ने का फैसला किया। वो शहर चला गया, मजदूरी करने, हर दिन संघर्ष करता, हर रात अकेलापन। पर एक बात थी, वो अपने पिता के शब्द नहीं भूल पा रहा था, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। वो सोचता, शायद ये भी अच्छा ही होगा, लेकिन कैसे? एक दिन काम करते करते उसका हाथ मशीन में फंस गया। डॉक्टर ने कहा, तुम्हारा दाहिना हाथ पूरी तरह ठीक नहीं हो पाएगा। आरव को लगा अब जिंदगी खत्म। पर उसी अस्पताल में उसकी मुलाकात नीरा नाम की नर्स से हुई, जो रोज मुस्कुराते हुए मरीजों को हिम्मत देती थी। नीरा ने आरव की ड्रेसिंग करते हुए कहा, जिंदगी तब खत्म नहीं होती जब हाथ टूट जाए, बल्कि तब होती है जब उम्मीद टूट जाए। धीरे धीरे आरव ठीक हुआ। नीरा उसकी अच्छी दोस्त बन गई। वो अक्सर कहती, तुम में एक अलग सा सुकून है आरव, शायद तुम्हारा दर्द ही तुम्हारी ताकत है। आरव ने पहली बार महसूस किया, कभी कभी जिंदगी जो छीन लेती है उसी बहाने कुछ और बड़ा दे देती है। समय बीता, नीरा ने उसे एक छोटे एनजीओ से जोड़ दिया, जहां विकलांग लोगों को काम सिखाया जाता था। वहां आरव ने अपने अनुभव से दूसरों को सिखाना शुरू किया। वो अब मशीनों से नहीं, लोगों से जुड़ने लगा। वो रोज कहता, मैंने सब कुछ खोया था, पर असल में तब पाया जब समझ आया कि हर नुकसान में कोई वरदान छिपा है। धीरे धीरे एनजीओ बड़ा हुआ, लोग दान देने लगे, सरकार से सहायता मिली। आरव अब आरव फाउंडेशन का चेहरा बन गया। टीवी चैनल उसका इंटरव्यू लेने लगे, लोग उसे होपमैन कहने लगे। एक दिन गांव से खबर आई, मीरा विधवा हो गई। जिस व्यापारी से उसकी शादी हुई थी वो एक हादसे में मारा गया। मीरा अब अपनी छोटी बेटी के साथ अकेली थी। आरव गांव लौटा बहुत समय बाद। वही पुराना घर, वही बूढ़े पिता, अब और भी शांत चेहरा। मीरा ने आंसू भरी आंखों से कहा, आरव मुझे माफ कर दो। आरव मुस्कुराया, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है मीरा। अगर हम शादी कर लेते तो शायद मैं आज यहाँ ना होता, ना ये फाउंडेशन होता, ना इतने लोगों की मदद कर पाता। मीरा रोने लगी। आरव ने उसकी बेटी को गोद में उठाया और बोला, हर दर्द का कोई कारण होता है, बस समय चाहिए उसे समझने के लिए। रात को जब वो अपने पिता के पास बैठा तो बोला, पिताजी अब समझ आया, सच में जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। पिता ने हल्की मुस्कान के साथ आसमान की ओर देखा, बेटा ईश्वर कभी गलत नहीं करता, बस हम अधूरी कहानी देखकर रो पड़ते हैं। आरव की आंखें भर आई। वो बोला, आप हमेशा सही थे पिताजी, अब मैं हर दर्द में अच्छा ही खोजूंगा। कुछ साल बाद आरव फाउंडेशन देश के सबसे बड़े पुनर्वास केंद्रों में से एक बन गया। वो अब हजारों विकलांग लोगों को नया जीवन देता था। हर दीवार पर लिखा होता था, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। लोग जब हार मान लेते तो आरव कहता, अगर आज तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है तो रो मत, बस देखो भविष्य क्या कहना चाहता है, क्योंकि ईश्वर कभी कुछ छीनता नहीं, वो बस दिशा बदलता है। जिंदगी में जब कुछ गलत लगे, जब कोई रिश्ता टूटे, नौकरी जाए या हालात बिगड़े, तो बस एक बात याद रखना, समय को वक्त दो, क्योंकि जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो हर दर्द तुम्हारे लिए वरदान निकलेगा। हर गिरना उठने की तैयारी है, हर नुकसान नई शुरुआत का संकेत है। और हाँ, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है।
इसी के साथ धन्यवाद।